अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। आज डियर स्टूडेंट्स हमारा जो लेक्चर है मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.6 9th क्लास मैथमेटिक्स और है जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट है यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। तो यहां पर दो मेथड्स कहे गए हैं, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड है क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल के जरिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस वाला। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यानी मैट्रिक्स को उल्टा देने वाला मेथड, इन्वर्ट कर देने वाला मेथड, उसके जरिए कैसे करते हैं सॉल्व। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यह है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या फिर क्रैमर रूल, इन दोनों में से एक मेथड के जरिए लाजमी तौर पर बोर्ड के एग्जाम में सवाल आता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये मेथड आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जी बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया है उसमें दो लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम दिया गया है हमें, 2x - 2y = 4 और 3x + 2y = 6। आप लोगों को मैंने बताया था कि इन्वर्जन मेथड हो या क्रैमर रूल हो, यहाँ तक का जो कार्रवाई है, यहाँ तक का जो काम है वो सेम होता है। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि बाय राइटिंग इन मैट्रिसेस फॉर्म, काल्बों की शक्ल में लिखने से। उर्दू में आपने ये लिखना है, इंग्लिश में आपने ऐसे लिखना है। तो 2 - 2 3 2 ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देंगे और उसके बाद x और y, स्मॉल x स्मॉल y को स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देंगे। दूसरा मैट्रिक्स इक्वल का साइन लगाएंगे तो ये 4 और 6 इसको लिख देंगे। ये तीसरा मैट्रिक्स यानी 3 मैट्रिसेस हमारे पास आ गए, 3 कालिब आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, इंग्लिश मीडियम वाले हजरात आप लोग लिखेंगे लेट और उर्दू मीडियम वाले भाई क्या लिखेंगे, फर्ज किया। तो ये जो बड़ा मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स, इसको हम हमेशा a के इक्वल लेट करते हैं, यानी कि 2 - 2 3 2 को हमने a के इक्वल लेट कर लिया। उसके बाद ये जो दूसरा मैट्रिक्स है x और y वाला, इसको हम बड़े x यानी कैपिटल X के इक्वल लेट करते हैं। और जो इक्वल के उस तरफ, सरहद के उस पार यानी कि राइट हैंड साइड पर जो है 4 6 वाला मैट्रिक्स, इसको हम लेट करते हैं b के इक्वल हमेशा, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, आपने बताना है कि हम क्रैमर रूल से हल करने लगे हैं क्वेश्चन को या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए हल करने लगे हैं। यहां पर आकर हम इंडिकेट करते हैं। तो अब हमने लिखना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, काल्बों के माकूस की मदद से। लाजमन लिखेंगे, आप मार्कर से लिखें तो ज्यादा बेहतर है ताकि हाईलाइट हो जाए। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने लेट किया था इसको a के इक्वल, इसको कैपिटल X के इक्वल, इसको b के इक्वल, तो उसी की बेस पर हम लिख देंगे ax = b, ax = b, ax = b। तो उसके बाद हम लिख देंगे जी ax = b, ax = b। उसके बाद हमें x चाहिए, x कैपिटल X यानी कि कैपिटल X का मतलब छोटा x और छोटा y हमें चाहिए। तो हम a को बराबर के उस तरफ यानी राइट हैंड साइड पर जब ले जाएंगे तो a उधर जाकर इन्वर्ट हो जाएगा यानी इनवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास क्या, कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, x = a इनवर्स और ये b वैसे का वैसे, यानी कि a इनवर्स * b। अब हमने क्या करना है, हमारे पास अगर a इनवर्स हो उसको हम b के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास x आ जाएगा। x का मतलब छोटा x और छोटा y आ जाएगा। तो इसको हमने लॉक कर दिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया डियर स्टूडेंट्स। फिर हमने सोचना है कि a इनवर्स कैसे आएगा। a इनवर्स का मतलब है मैट्रिक्स a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि ज़रबी माकूस, कालिब a का ज़रबी माकूस को हम जाहिर करते हैं इससे, a के ऊपर -1 लिखते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a यानी a इनवर्स हमने फाइंड करना है। उसके लिए डियर स्टूडेंट्स मार्कर से हम हेडिंग देंगे कि a इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a। किसी भी मैट्रिक्स का जब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ओवर उसी मैट्रिक्स का
डिटरमिनेंट, सपोज हमारे पास मैट्रिक्स डी होता तो हम कैसे फाइंड करते हैं, डी इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डिटरमिनेंट ऑफ डी। खैर अब हमने सबसे पहले ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, ये देखना है कि जवाब जीरो के इक्वल तो नहीं आ रहा। अगर जवाब जीरो के इक्वल आता है तो हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर जीरो के इक्वल नहीं आता तो देन वी विल प्रोसीड, फिर हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, सवाल को मजीद हल करेंगे। तो फिर हमने ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना था, तो मैट्रिक्स ए क्या था हमारे पास 2 - 2 3 2, हमने सीधी लाइन लगा दी, यानी कि मॉड्स में ए को भी लिख दिया और एंट्रीज को भी मॉड्स में सीधी लाइंस में लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगानी जब डिटरमिनेंट लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हैं डायगोनल एंट्रीज। डिटरमिनेंट लेते हुए हम क्या करते हैं, हमने 1.5 में ही पढ़ा था, पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 × 2। बाय डेफिनेशन माइनस का साइन खुद से लगाते हैं और लगा दिया, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट यानी उनका हासिल ज़रब। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, -2 और 3, तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 4, माइनस माइनस प्लस, 2 3 आर 6, 4 + 6 10। तो जी डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया 10, इसको मैंने कर दिया लॉग और स्टार बना दिया ताकि याद रहे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए हम फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्या करना है जी, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 - 2 3 2 लिखकर, लेकिन ये आपने याद रखना है लाजमी तौर पर, ये मिस्टेक अक्सर बेशतर स्टूडेंट्स करते हैं, यहां पर आपने ए डी जे लिखना है, लाजमन लिखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में फिर हम एडजॉइंट ले लेंगे, मतलब अप्लाई कर देंगे एडजॉइंट को। तो डायगोनल एंट्रीज की एंट्रीज को, डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं उनको हम करते हैं इंटरचेंज। तो ये 2 2 इनको इंटरचेंज कर दिया, तो मतलब कर दिया चेंज। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज के हम क्या करते हैं जी, नॉन डायगोनल एंट्रीज के डियर स्टूडेंट्स हम साइंस चेंज करते हैं। नॉन डायगोनल एंट्रीज के हम क्या करते हैं, साइंस चेंज करते हैं। नॉन डायगोनल एंट्रीज के डियर स्टूडेंट्स हम करते हैं साइन चेंज। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज के हमने कर दिया साइंस चेंज, 2 माइनस का था प्लस का हो गया और 3 प्लस का था तो क्या हो गया माइनस का। तो यानी कि ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, कितना आ गया 2 2 - 3 2, इसको भी हमने कर दिया लॉग। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट भी आ गया और मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया, यानी कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम काबिल हो गए। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से यही वाला हिंट देंगे मार्कर से कि ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की ये वाली वैल्यू इधर लिख देंगे, यानी इधर ओवर का साइन लगाएंगे और उसके बाद मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट जो कि 10 है वो लिख दिया। उसके बाद हम इसको सेपरेट करके, यानी अब ये जुड़ा हुआ है, इसको तोड़कर हम ऐसे लिख देंगे 1/10 इंटू ये वाला एक्सप्रेशन वैसे का वैसे ए इनवर्स आ गया, इसको भी हमने कर दिया लॉग। यानी कि हमें इक्वेशन 1 यूज करना थी, ए इनवर्स चाहिए था, फाइंड कर लिया। बी हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है 4 और 6, यानी कि इसका मतलब ये हुआ अब हम इक्वेशन 1 को जो है इस्तेमाल करने के काबिल हो गए हैं। इक्वेशन 1 क्या थी, ये वाली, इसको हम दोबारा मार्कर से लिखेंगे कि x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स क्या है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, ये, इसको हम उठाकर वैसे का वैसे यानी एज इट इज लिख देंगे कि 1/10 इंटू मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में 2 2 - 3 2। बी की वैल्यू है जी 4 और 6, ये वाली बी की वैल्यू है 4 और 6। 1/10 को अभी वैसे ही रहने देंगे, इस रो को इस कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 आर 8। इस 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एंट्री को सेकंड से, तो 2 6 आर 12, बीच में प्लस का साइन खुद से लगाएंगे। उसके बाद इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 4 -12, 2 × 6 12, बीच में प्लस लगा देंगे। 1/10 वैसे का वैसे डियर स्टूडेंट्स, 8 और 12 कितना होता है 20, -12 + 12 0। 1/10 को अब हम लेके जाने लगे हैं अंदर, यानी कि इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करने लगे हैं। तो 1/10 × 20 और 1/10 × 0, तो जी 10 × 2 मतलब कि 20 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2, और 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0। x था, कैपिटल X चल रहा है इधर, तो कैपिटल X का मतलब क्या था, स्मॉल x और स्मॉल y, वो हमने लिख दिया इसकी जगह पर। तो x के सामने 2 है और y के सामने 0 है, तो इसका मतलब स्मॉल x को हमने इवैल्यूएट कर लिया जो कि कितना आ गया 2 के इक्वल।
स्मॉल y को भी हमने इवेल्युएट कर लिया, जो कितना आ गया 0 के इक्वल, यानी x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 0, ये हमने फाइंड करना था, हमने कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, क्रैमर रूल से जब हमने किया था इस क्वेश्चन को तब भी यही आंसर आया था, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 0। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों ने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मिल सकें। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर के भी लेक्चर्स आपको मिलते हैं इस चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पाकिस्तान पाइंदाबाद सुपुर्द मौला।